श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णौ रघुवर विमल जस जोदायक फल चारि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यहाँ प्रभु आठवीं भक्ति सबरी माता से कह रहे हैं। कहते हैं कि आठम जता लाभ संतोषा, सपने नहीं देखें पर दोषा। भगवान कहते हैं कि जो तुम्हें पुरुषार्थ से प्राप्त हो, जो पुरुषार्थ करने से लाभ मिले, उस लाभ से मैं संतोष करना, ये मेरी आठवीं भक्ति है। संतोष को प्रभु सर्वोपरि भक्ति मानते हैं। यहाँ रहीम ने भी एक दोहा दिया है कि गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान। जब आवै संतोष धन सब धन धूरि समान। बाबा तुलसीदास भी लिखते हैं कि बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने नाही। जब तक कामना बनी रहेगी तब तक स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा, तो काम नष्ट कैसे हो। व्यक्ति यदि संतोष कर लेता है तो वो काम नष्ट हो जाएगा। और कहा गया है कि राम भजन बिन मिटई न कामा। ये दोनों बातें शंकर जी में हैं। शंकर जी संतोषी भी हैं और उनमें कोई कामना भी नहीं है। संतोष क्या है? शंकर जी कहते हैं कि हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावै शाखा। और कामना नहीं है कि बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। तो शंकर जी में न कोई कामना है और संतोष है, इसलिए शंकर जी आठवीं भक्ति के अधिकारी। देखिए, चार लोग जीवन में कभी सुखी नहीं रहते। कौन कौन से? नंबर एक, असंतोषी, जिसे प्राप्ति में संतोष ना हो, ऐसे असंतोषी को कभी सुख नहीं मिले। नंबर दो, ईर्षालु। ये ऐसी अग्नि है ईर्षा, जिसके सारे छाले कलेजे में पड़ते हैं और ये व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। नंबर तीन, क्रोधी। क्रोध पाप की जड़ होता है। क्रोध करने वाला विवेक खो देता है और विवेक के न रहने पर कार्य ठीक से नहीं हो पाता है और क्रोधी व्यक्ति नष्ट हो जाता है। अयोध्या में देखिए, कैकेयी के क्रोध ने सब कुछ नष्ट कर दिया। और नंबर चार, दूसरों का तिरस्कार करने वाला, जो दूसरों की हमेशा बुराई करता रहता है, उनको दुदकारता रहता है, वो सुखी नहीं रह पाता है। भागवत में कहा गया है कि संसार का सारा धन, सभी सुंदर स्त्रियां यदि असंतोषी व्यक्ति के पास आ जाएं, फिर भी उसे संतोष नहीं होता। दत्तात्रेय से एक पत्रकार ने पूछा कि आपके 24 गुरु हैं, इनमें से सबसे प्रिय कौन है? दत्तात्रेय ने उत्तर दिया कि एक मधुमक्खी, वो बहुत जोड़ती है और बहुत कुछ छोड़ देती है, कि जितना जोड़ती है उतना ज़्यादा उसे छोड़ना पड़ता है।
और दूसरा अजगर, ये संतोषी जीव है। ये शिकार के लिए अपनी जगह पर बैठा रहता है और बैठे बैठे अपने शिकार को प्राप्त कर लेता है। अगर नहीं शिकार मिल पाती है तो संतोष भी कर लेता है। कहा गया है कि अजगर करई न चाकरी, पंछी करई न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम। कि प्रभु सबको देते हैं। अब दूसरी पंक्ति में कहा गया है, सपने हूं नहीं देखें पर दोषा, कि दूसरे के दोषों को जो स्वप्न में भी नहीं देखते हैं, ऐसे लोग भगवान को प्रिय होते हैं। कहा है दोष अपने में देखो, और हमें स्वप्न में भी दूसरे के दोषों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि दोष विधाता की रचना है, ये मनुष्य की रचना नहीं है। कबीरदास जी ने लिखा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपना, मुझसे बुरा न कोई। तो एक व्यक्ति चश्मा लगाया था, उसके चश्मे में धब्बा था, किंतु वो शीशा लगातार साफ कर रहा था और वो बार बार देखता था। अब उसे वो धब्बा शीशा में दिखाई देता था, लेकिन शीशे में धब्बा नहीं था, धब्बा उसके चश्मे में था और साफ वो शीशा को कर रहा था। इसीलिए दोष हमें होते हैं और हम उन दोषों को देखते हैं दूसरों में। किसी की आंख दर्द कर रही हो तो उसे जो देखेगा उसकी भी आंख दर्द करने लगती है। एक व्यक्ति ने 5 बाई 5 मीटर के कपड़े में एक छोटा सा बिंदु बना करके और टांग दिया और लोगों से कहा कि देखिए। तो वहाँ पर जो इकट्ठे लोग थे उनको वो बिंदु पहले दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि हम लोग दूसरों के दोषों को ढूंढने के आदी हैं और दोष हमें जल्दी दिखाई भी दे जाते हैं। गुण चाहे जितने हों लेकिन गुण नहीं दिखाई देते हैं। एक मकान की मालकिन अंधेरे में कमरे में घुसी तो चलनी उसके पैर में लग गई, तो वह दूर गिरी जा करके। तब चलनी ने पूछा कि मैं 300 रुपए की हूं तो मुझे फर्श पर डाल दिया गया और यह सूप जो 2 कौड़ी का है और उसे ऊपर टांगा गया है। तब मालकिन ने कहा, मालकिन बोलती उसके पहले सूप ही बोल पड़ा और सूप ने कहा कि हे बहन, हम सार को ग्रहण करते हैं और थोथा बाहर उड़ा देते हैं और तुम सार को नीचे गिरा देती हो और बेकार का अपने में समेट लेती हो। हमारे तुम्हारे में यही अंतर है। हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो केवल गलती ही देखते हैं, अतः हमें सबके गुणों को देखना चाहिए, दोषों को नहीं। यही हमारी 8वीं भक्ति है कि आठम जता लाभ संतोषा, सपने नहीं देखें पर दोषा। अब प्रभु अगले एपिसोड में 9वीं भक्ति के विषय में कहेंगे। सियावर रामचंद्र की जय।